Hello everyone, welcome to Superbook Sunday School at home. I hope you all are doing well. And जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम फिर मिलेंगे, देखिए मैं आ गई। मुझे आप लोगों से हर वीक ऐसे मिलना, आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग टू। तो जरा ये बताइए कि क्या आज आप लोगों ने वेजिटेबल्स खाए या फिर आप लोगों ने आज दूध पिया, अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश की। आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये सब क्यों पूछ रही हूँ। मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ के बारे में, और हम ये भी जानेंगे कि हमारी स्ट्रेंथ का रियल सोर्स क्या है। उससे पहले चाहेंगे कि आप ये सॉन्ग एंजॉय करें। Wow, what a lovely song. We will never stop because God is our strength. आप लोग भी मेरे साथ बोलिए, We will never stop because God is our strength. You know, Bible is full of heroes. और बड़े बड़े जो उन्होंने काम किए हैं उसके बारे में भी बाइबल में बताया गया है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि डेनियल वो कर पाए जो इम्पॉसिबल था, और उन्हें ये करने की स्ट्रेंथ कहाँ से मिली? जी हाँ, उन्हें ये करने की स्ट्रेंथ गॉड से मिली। तो आज हम फिर से एक बाइबल हीरो के बारे में जानेंगे। तो हम अब देखेंगे
हमारा एक और सुपर बुक वीडियो जिसका नाम है कारनामे कमाल के। आप लोग तैयार हैं? यस। जरा जोर से बोलिए। यस। चलिए देखते हैं। अब तुम्हें कोई नहीं छू सकता। डरो मत, उससे पहले मुझसे लड़ना होगा। हाँ। सब ठीक है छोटे। शमूएल, महान नबी। मैंने बताया था ये वो हो ही नहीं सकता जिसे आप खोज रहे हो। ये तो बच्चा है। नहीं, प्रभु ने चुना है इसे। दाऊद, तुम्हें चुना गया है एक दिन इस्राएल का राजा बनने के लिए। अरे ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये तो सिर्फ एक बच्चा है। ये तो एक बालक है। क्या बनाता है तुम्हें इतना खास? क्या बात है क्रिस, तुम जरूर जीतोगे। हाँ, मैं बनूंगा गिटारिस्ट अपने स्कूल बैंड का क्वांटम। तुम भला ऑडिशंस भी क्यों दे रहे हो? पहला ऑडिशन स्कूल बैंड गिटारिस्ट के लिए है क्रिस क्वांटम। आगे बढ़ो क्रिस, दिखा दो उन्हें तुम क्या कर सकते हो। मैं इस गिटार को फिर से देखना नहीं चाहता। कम ऑन क्रिस, गिज़्मो ताल ठीक कर देगा तो हमारे पास वापस ऑडिशन में जाने का वक्त होगा। भूल जाओ, मैं ऑडिशन में हिस्सा लूं, ये तुम्हारा सुझाव था और ये बुरा सुझाव था। टॉड सही था, मैं अकेले बजा सकता हूँ, पर मुझमें वो बात नहीं जिससे मैं बैंड में शामिल हो सकूं और भीड़ के सामने बजा सकूं। सुपर बुक। मैं तुम्हें एक महान नायक से मिलाने ले जा रहा हूँ जिसे परमेश्वर से विशेष उपहार मिले हैं। आशा है तुम्हारी देखने वाली आंखें और सुनने वाले कान हों। सुपर बुक, हमारे पास इसके लिए समय नहीं है। गिज, क्या कुछ जाना पहचाना दिखता है? मुझे मालूम है, मैंने पहले तुम्हें देखा है। मेरे जियो सेंसर्स के मुताबिक हम बेथलहम के बाहर हैं। मुझे दक्षिण पश्चिम में लगभग 8 मील दूर 2 सेनाएं दिख रही हैं और हम लोग तकरीबन 3000 साल पीछे आए हैं।
सेनाएं? हाँ, क्या मजेदार बात है। सेनाएं मजेदार नहीं होती। क्या एक हमलावर भालू मजेदार होगा? एक भालू हम पर हमला क्यों करेगा? मुझसे मत पूछो, उस भालू से पूछो। गिज़्मो, डिफेंसिव बैटल अपनाओ। मम्मी, मुझे घर जाना है। क्रिस का मतलब हमारे डिफेंस से था। वाह, तुमने भालू को उससे मारा। मुझे अपने लिए वैसा ही एक लेना चाहिए। अच्छा लगा देखकर कि मेरा रक्षात्मक पैंतरा काम कर रहा है। हाँ गेस, तुमने बड़ी मदद की। तुम कौन हो? मैं हूँ दाऊद। मैं जॉय हूँ। हे, मैं हूँ क्रिस। मैं भूखा हूँ। अरे, मैंने आज कुछ नहीं खाया। सुनो, बचाने के लिए शुक्रिया। तुम भविष्य में भालुओं से दूर रहना चाहोगे। तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे भाई जो पलिश्तियों से लड़ रहे हैं, मैं उनके लिए खाना लेकर जा रहा हूँ। बढ़िया, चलो चलकर देखते हैं। तुमने कभी अपने भाइयों की तरह लड़ाई में भाग लिया है? मेरा परिवार सोचता है मैं लड़ने के लिए बहुत छोटा हूँ। वो सोचते हैं मैं केवल भेड़ चराने के लिए ही ठीक हूँ। इस्राएली डेरा हमारे बिल्कुल नीचे है। सुनो सुनो इस्राएली चींटियों, अपने सर्वोत्तम योद्धा को भेजो। अगर तुम एक से एक मुकाबले में जीत गए तो हम और हमारे देवता तुम्हें और तुम्हारे देवता को आत्मसमर्पण कर देंगे। तुम कोई शूरवीर नहीं दिखते। मैं तुमसे एक ही हाथ से लड़ सकता हूँ। क्या तुमने सोचा था तुम्हें मुझसे लड़ना होगा? मेरा मतलब था गोलियत से लड़ाई करोगे, जो गद का राक्षस है। मेरे पैरों पर झुक जाओ हो इस्राएल। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम सब लोगों को क्या हुआ है? कोई क्यों नहीं लड़ता उससे? हमारे परमेश्वर की सेनाएं क्या एक आदमी से नहीं लड़ सकती? अगर ये लोग इस राक्षस से नहीं लड़ेंगे तो मैं लड़ूंगा। क्या? मुझे परमेश्वर ने चुना है और मेरा समय आ गया है। जो ये लड़ाई जीतेगा, युद्ध जीतेगा। क्या हमारे पास कोई ऐसा नहीं जो इस योद्धा से लड़ने को तैयार हो? मेरे प्रभु, यहाँ कोई है जो पलिश्ती राक्षस को ललकार रहा है। ये खुद एक राक्षस है। भेड़ों के बीच दाऊद, छोटा चरवाहा। ये मजाक का वक्त नहीं है। ले जाओ इस बच्चे को। मेरे प्रभु, मैं किसी पलिश्ती से नहीं डरता। एक छोटा बालक क्या कर सकता है? एक छोटा बालक क्या नहीं कर सकता जब वो परमेश्वर के साथ है। मेरे प्रभु, परमेश्वर ने मुझे पहले भी भालुओं और शेरों से छुड़ाया है। उन पर विजय पाने की शक्ति उन्होंने मुझे दी है। वही मुझे शक्ति देंगे इस पलिश्ती को हराने में। तुम अकेले खड़े रहोगे? नहीं, परमेश्वर मेरे साथ होंगे। जैसे तुम्हारी इच्छा। ये कैसे हो सकता है? ये तो पागलपन है। बस जैसे मैंने कहा वैसा होगा। कल तुम गोलियत से युद्ध भूमि पर मिलोगे। दाऊद, दुआ करता हूं परमेश्वर तुम्हारे साथ जाए। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तुम बजाते हो? हाँ, बजाता था। तो क्यों छोड़ दिया? लोगों को शायद मेरा बजाना पसंद नहीं आया। तो तुम किसके लिए बजाते हो? दूसरों के लिए? मैं उसके लिए बजाता हूँ जिसने मुझे ये कौशल दिया है। मैं परमेश्वर के लिए बजाता हूँ। वाओ,
तुम ऐसा बजाते हो जैसे खुद सृष्टिकर्ता ने स्पर्श किया हो। शुक्रिया, तुम भी। और अगर उन्होंने तुम्हें ये भेंट दिए हैं क्रिस, तो क्या उनके गौरव के लिए उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? हाँ, शायद। दाऊद, अगर हर कोई सोचता है कि तुम गोलियत के विरुद्ध जीतोगे नहीं, तो तुम्हें इतना विश्वास कैसे? मुझे अपने दिल में यकीन है परमेश्वर मेरे साथ हैं। वो मुझे शक्ति देंगे जब मुझे जरूरत होगी। तो अगर परमेश्वर ने हमें प्रतिभा दी है, तो राक्षस की लंबाई चौड़ाई या भीड़ की संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है तुम समझ रहे हो। मैं ये कवच नहीं पहन सकता। ठीक है, कम से कम मेरी ढाल तो ले लो। प्रभु होंगे मेरी ढाल। वो कितना अकेला दिख रहा है वहाँ पर। नहीं, वो अकेला नहीं है। तो आज कोई है जो गोलियत से लड़ेगा? मैं लड़ूंगा उससे। मैंने एक योद्धा मांगा और तुमने भेजा इसे? क्या तुम इस्राएल के बच्चे से डरते हो? तो फिर ठीक है, गोलियत, नाश्ता तैयार है। आज के दिन गोलियत प्रभु तुम्हें मेरे हाथ में सौंप देंगे। जल्दी ही तुम्हारे सेना के शव पक्षियों का भोजन बनेंगे। इस बात के लिए बच्चे, मैं तुम्हें चीर दूंगा, फिर तुम्हारी हड्डियों को चूर चूर कर दूंगा। स्थिर खड़े रहो ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। नहीं, ये युद्ध प्रभु का है। तुम आज मुझे नहीं मारोगे। तुम मेरे सामने तलवार और भाला लेकर आए हो, किंतु मैं तुम्हारे सामने सर्वशक्तिमान यहोवा के नाम से आया हूँ। तुम्हारा परमेश्वर निर्बल है। हाँ? मेरा परमेश्वर निर्बल नहीं है। सबने कहा वो नहीं कर सकता, पर उसने परमेश्वर की मदद से कर दिखाया। कुछ हो रहा है, हम वापस जा रहे हैं। ओह, मुझे यही चीज पसंद नहीं है। क्या हम सचमुच वापस आ गए हैं? तो तुम किसके लिए बजाते हो? मैं परमेश्वर के लिए बजाता हूँ। तो अगर परमेश्वर ने हमें प्रतिभा दी है, तो राक्षस की लंबाई चौड़ाई या भीड़ की संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता। गिज़्मो, मेरा गिटार। अब तुम्हें क्या चाहिए? सुनिए, पहले मेरी तार टूट गई थी और सच बात तो यह है कि मैं काफी डरा हुआ था और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ऑडिशन देने का एक और मौका चाहता हूँ।
बैंड में तुम्हारा स्वागत है क्रिस। ये आप लोगों ने देखा क्रिस ने कितना अच्छा गिटार बजाया और वो अपने बैंड में सिलेक्ट भी हो गया। वो ऐसा क्यों कर पाया? पहले वो डरा हुआ था, लेकिन जब उसने देखा डेविड को तो उसको वहां से स्ट्रेंथ मिली और वो उस भीड़ का सामना कर पाया। बच्चों, आप लोगों ने देखा गोलियत कितना बड़ा था, कितना पावरफुल था। डेविड तो उसके आगे बच्चा ही था, लेकिन फिर भी डेविड ने उसको मार गिराया। डेविड ऐसा क्यों कर पाया? बिल्कुल सही, वो इसलिए कर पाया क्योंकि गॉड ने उसे स्ट्रेंथ दी थी और उसे पता था कि गॉड हमेशा उसके साथ है। और हमें वचन में भी लिखा गया है कि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं बल्कि पार, लव और साउंड माइंड का आत्मा दिया है। बाइबल स्टडी। आज का हमारा बाइबल वर्स भी हमें परमेश्वर के साथ और उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, जो कि लिया गया है आइज़ाया 41 उसके 10th वर्स, जो कि इस प्रकार से कहता है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे मजबूत करूंगा, मैं तुझे नेकी के दाहिने हाथ से सहारा दूंगा। तो बच्चों, इस बाइबल वर्स में भी परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि वो हमारे साथ हैं, वो हमें स्ट्रेंथ देंगे। हम सभी की जिंदगी में रोज कोई ना कोई चैलेंजेस आते रहते हैं और कभी कभी हमें लगता है कि हम उन्हें कर नहीं पाएंगे, हम उन्हें फेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों को हमेशा ये याद रखना है कि जिस तरह से परमेश्वर ना सिर्फ डेविड के साथ बना रहा बल्कि उसको जीत भी दिलवाई, God can do the same thing for you even। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे चैलेंजेस कितने बड़े हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर उससे भी बड़ा है। ब्रेड टाइम। तो चलिए हम प्रार्थना में जाएंगे। और आप लोगों को पता है ना कि हम किस तरह से प्रार्थना करेंगे। आपकी आंखें बंद करनी है, हाथों को जोड़ना है, अपने सरों को झुकाना है और मेरे पीछे रिपीट करना है। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड कि आप हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं और हमें आप स्ट्रेंथ देते हैं ताकि हम हमारे फियर्स को फेस करने वाले हो सके। जीसस, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि आप आगे भी हमेशा हमें गाइड कीजिए, हमें सही रास्ते पे चलने की स्ट्रेंथ दीजिए। और लॉर्ड जीसस, हमेशा हमारी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के आप सोर्स बने रहिए। ऐसी आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुपर वर्स। और अब टाइम है कि हम हमारा सुपर वर्स सीखेंगे। और आप लोगों को पता है कि मैं इसे बोलूंगी और आप लोग मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे ताकि ये आप लोगों को लर्न हो जाए। और आज का जो हमारा सुपर वर्स है वो लिया गया है फिलिपियंस उसका चैप्टर 4 उसकी 13 वर्स। और ये इस प्रकार से है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर से एक बार बोलेंगे, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है ये वर्स आपको जरूर लर्न हो गया होगा। और इसमें भी हमें यही सिखाया गया है कि परमेश्वर हमें स्ट्रेंथ देता है और उसकी वजह से हम सब कुछ कर सकते हैं। एक्टिविटी टाइम। तो आज एक्टिविटी में हम लोग आप लोगों को एक गेम सिखाएंगे। है ना एक्साइटिंग? सुन के मजा आया ना? खेल कर भी मजा आएगा। और इस गेम के जरिए हम आप लोगों को ये सिखाना चाहेंगे हाउ टू ओवरकम योर फियर्स। और ये कैसे होगा ये हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोग इसको टीम में भी खेल सकते हैं या इंडिविजुअली भी खेल सकते हैं, जैसा कि हम आप लोगों को सिखा रहे हैं गॉड से स्ट्रेंथ के बारे में।
और हमने देखा कि किस तरह से गॉड ने स्ट्रेंथ दी डेविड को और वो गोलायत का सामना करने वाला हो सका। इसी तरह से गॉड आप लोगों को भी स्ट्रेंथ देगा और आप भी अपने फियर्स या चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। हम लोग जैसे डेविड के लिए गोलायत था, हमारे लिए भी हमारी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ फियर्स या कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, या अगर दूसरे शब्दों में बोले तो हमारे भी कोई ना कोई जायंट्स होते हैं जिन्हें हमें फेस करना होता है, और उसके लिए हमें स्ट्रेंथ कौन देगा? परमेश्वर देगा। तो चलिए हम लोग हमारे इस गेम की ओर चलते हैं और मैं आप लोगों को बताती हूँ आप इसे किस तरह से खेल सकते हैं। तो बच्चों, आपको इस गेम के लिए जरूरत होगी एक बड़े चार्ट पेपर की, एक स्केच पेन या मार्कर की, कुछ पेपर स्ट्रिप्स की और एक बॉल की। आपको पेपर के बीच में लिख देना है माय गोलायत, और जो पेपर स्ट्रिप्स हैं उनके ऊपर अपने फियर्स लिखना है। ये कुछ भी हो सकते हैं, लाइक डार्कनेस, आपको अंधेरे से डर लग सकता है, एग्जाम्स, मे बी आप एग्जाम्स में अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आपको इसका डर लग सकता है, या परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स, आपको स्टेज पे जाने से डर लग सकता है, क्राउड को फेस करने से डर लग सकता है, और भी कई फियर्स होंगे। आपको उन्हें लिख देना है और अपने वहां पर अपने पेपर पर स्टिक कर देना है। नाउ आपको 2 टीम्स में डिवाइड हो जाना है और टर्न वाइज टर्न आप लोग उन फियर्स को हिट करने की कोशिश करेंगे उस बॉल से, और जो भी टीम सबसे ज्यादा बार हिट कर पाएगी वो हमारे विनर होंगे। I'm sure खेल के भी आपको बहुत मजा आएगा। तो बच्चों, जब आप अपना ये गेम चार्ट बनाते हैं या इसे खेलते हैं तो उसकी पिक्चर जरूर क्लिक कीजिए और हमारे साथ शेयर कीजिए। आप इन्हें हमारे सुपर बुक इंडिया फेसबुक पेज में इनबॉक्स कर सकते हैं या हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है connect@cbn.in और हम आपके भेजे हुए पिक्चर्स को हमारे सुपर बुक इंडिया फेसबुक पेज पर जरूर डिस्प्ले करेंगे। और बच्चों, मेरे पास आप लोगों के लिए एक और एक्साइटिंग चीज है। हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अ जायंट एडवेंचर कॉमिक बुक इन हिंदी, और इसे पाने के लिए नीचे दिए गए साइन अप बटन पर आप लोगों को क्लिक करना है। देन यू नीड टू फिल द फॉर्म और हम लोग आप लोगों को अ जायंट एडवेंचर कॉमिक बुक सेंड करेंगे। तो बच्चों, आज हमने सीखा अबाउट गॉड इज आवर स्ट्रेंथ। तुम मेरे सामने तलवार और भाला लेकर आए हो, किंतु मैं तुम्हारे सामने सर्वशक्तिमान यहोवा के नाम से आया हूँ। जब गॉड हमें स्ट्रेंथ देते हैं तो हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट वीक हम लर्न करेंगे व्हाई वी शुड पुट गॉड फर्स्ट। मेरे वादे के समय पर मैं जरूर आऊंगा और तब तक सारा को पुत्र हो चुका होगा। सो नेक्स्ट संडे आपसे फिर मिलेंगे ठीक 3:30 बजे सुपर बुक इंडिया फेसबुक पेज पर। तब तक स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ ब्लेस्ड वीक। ये वचन है सदा